नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं संबोधन कारक। एक तो संबोधन विभक्ति होती है, लेकिन उसको विभक्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाता। केवल सप्तमी विभक्ति यानी प्रथमा से लेकर यानी 7 विभक्तियां ही होती हैं। तो ये जो संबोधन विभक्ति होती है, इसको विभक्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो संबोधन कारक होता है जिसकी पहचान होती है हे, भो, अरे, ओ। ठीक है, ए, हो। ठीक है, ऐसे बोला जाता है, अरे सुनो। ठीक है, ओ इधर आ। ठीक है, ये सब जो है संबोधन के चिन्ह हैं। कौन? हे, भो, अरे, ओ। ठीक है, ये सब संबोधन के चिन्ह होते हैं। तो संबोधन जो कारक है, उन्हीं के बारे में जो है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। हिंदी संस्कृत अनुवाद सीखना है तो आपको, ठीक है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा अगर आप सीख लेते हैं तो। ठीक है, तो आइए हम देखें। पहला वाक्य क्या है? हे राम तुम वन को जाओ। हे राम तुम वन को जाओ। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? हे राम। तो इसमें जो हे राम है, इसमें क्या लगेगा? संबोधन कारक लगेगा। यानी संबोधन विभक्ति जो होती है, विभक्ति के अंतर्गत रखा नहीं जाता लेकिन होती है। ठीक है, यानी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही जो आता है वही तो संबोधन होता है। यानी जो प्रथमा विभक्ति होती है वही संबोधन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आगे जो चिन्ह लगा होता है वो लगा रहता है, उसके बाद जो दूसरा शब्द रहता है यानी जिसको हम संबोधित कर रहे हैं वो क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होता है। हो गया। इसीलिए तो संबोधन को जो है संबोधन विभक्ति में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रथमा विभक्ति का एक भाग है, उसमें हमने आगे हे, भो, अरे ये सब लगा दिया। उसके बाद जो शब्द रहेगा वो तो प्रथमा विभक्ति का है ना। हे, भो, अरे वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो संबोधित कर रहा है ना। तो हे राम तुम वन को जाओ। तो हे राम तुम वन को जाओ, तो हे राम का क्या हो जाएगा? हे रामा या हे राम ही हो जाएगा। तुम, तो तुम का तुम हो जाएगा। वन को, ठीक है, तो यहां पर वनम हो जाएगा। उसके बाद जाओ, तो यहां पर हो जाएगा गच्छ। क्यों? क्योंकि ये आज्ञा दी जा रही है ना। तो यहां पर होगा, ध्यान दीजिए, हे राम का हो जाएगा हे राम। ठीक, तुम वन को जाओ, तो तुम वनम गच्छ। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ। ठीक है, गच्छ क्यों आया? क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में, ठीक है, आज्ञा दी जाती किसमें? लोट लकार में ना। तो यहां पर मध्यम पुरुष का एक वचन जो धातु होती है उसी का सेम होता है। नेक्स्ट दूसरा वाक्य हमारा, बालकों गुरु को नमस्कार करो। बालकों गुरु को नमस्कार करो। तो बालकों, तो बालकाह हो जाएगा ना। गुरु को, तो गुरु आ। ठीक है, गुरु को नमस्कार करो। तो हे बालकाह गुरुवे नमस्कारम। हे बालकाः गुरुवे नमस्कारम नमस्कारम कुरु। ठीक है, कुर्यात। ठीक है, नमस्कारम, ते जो गुरु है ये भी बहुवचन में है। गुरु को नमस्कार करो। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु जो है एक वचन में ही जाता है, बहुवचन में नहीं जाता है। तो बालकों जो है बहुवचन में है, यहाँ पर कुरुथ। हे बालकों यानी बालकों गुरु को नमस्कार करो। तो क्या होगा? हे बालका गुरुवे नमस्कारम कुरुथ। ठीक है, गुरुवे नमस्कारम कुरुथ। नेक्स्ट है हमारा तीसरा वाक्य, हे मोहन तुम वहां जाए बैठो। हे मोहन तुम वहां बैठो। तो हे मोहन तुम वहां बैठो, तो यहां भी क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है ना। तो हे मोहन तुम वहां बैठो, हे मोहना हो जाएगा। हे मोहनः त्वम त्वम तत्र। तत्र मीन्स वहां होता है ना। तो तत्र, तत्र बैठना क्या हो जाएगा?
किसके अनुसार? तुम के अनुसार, तो यहां भी तिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिष्ठ। हे मोहन तुम वहां बैठो, हे मोहना तुम तत्र तिष्ठ। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर, हे छात्रों ध्यान से पढ़ो। हे छात्रों ध्यान से पढ़ो, तो हे छात्रों का क्या हो जाएगा? हे छात्राः। हे छात्राः, ध्यान से तो ध्यानेन, ध्यानेन पठत। ठीक है, ध्यानेन पठत, तो ध्यानेन, ठीक है, ध्यानेन पठत। हे छात्रों ध्यान से पढ़ो, तो हे छात्रा ध्यानेन पठत। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों क्या तुम चलचित्र देखते हो? बच्चों क्या तुम चलचित्र देखते हो? तो यहां पर क्या हो जाएगा? बच्चों का यहां भी बालाः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालाः। बालाः। क्या तुम, किम, यूयम, यूयम क्या? यहां ढेर सारे थे ना, इसलिए यूयम चलचित्रम पश्यथ। तुम युवम, यूयम, यहां पर क्या हो गया कि बच्चों क्या तुम चलचित्र देखते हो? तो बालाः किम यूयम चलचित्रम पश्यथ। ठीक है, तो किम यूयम, यूयम के अनुसार पश्यथ लगा है, यानी जो है कर्ता के अनुसार क्रिया लगी है, मध्यम पुरुष का बहुवचन। नेक्स्ट हम देखिए, मित्र श्याम तुम कहाँ रहता है? मित्र श्याम तुम कहाँ रहता है? तो मित्र का क्या हो जाएगा? मित्र श्यामः। ठीक है, मित्र श्यामः त्वम कुत्र वससि। वससि क्यों होगा? क्योंकि वससि। ठीक है, क्योंकि जो तुम है मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्रिया भी लगेगी। तो लट लकार में जो मध्यम पुरुष का एक वचन होता है उसमें सी लगा होता है। तो यहां पर मित्र श्याम तू कहां रहता है? तो मित्र श्याम तुम कुत्र वससि। नेक्स्ट है हमारा, हे ईश्वर रक्षा करो। हे ईश्वर रक्षा करो, तो हे ईश्वर का क्या हो जाएगा? हे ईश्वरः। हे ईश्वरः। ठीक है, रक्षा करो, तो रक्षाम कुरु। ठीक है, क्या हो जाएगा? रक्षाम कुरु। ठीक, नेक्स्ट हम देखें, हे ईश्वर हम सबकी रक्षा करो, तो हे ईश्वर का क्या हो जाएगा? हे ईश्वरः। हम सब। ठीक है, तो अहम आवाम वयम हो जाएगा। ठीक है, वयम सब की रक्षा, तो रक्षाम। ठीक है, करो। ठीक है, तो करो हो जाएगा यहां पर कुरेत, कुरेताम, कुरेयु, कुरे, कुरेतम, कुरेत, कुरेयम, कुरेयो, कुरेम। ठीक है, यहां पर हो जाएगा कुरेम। या फिर, ठीक है,
या फिर क्या हो जाएगा, हे ईश्वरः अस्मान् सर्वान् रक्ष। ठीक है, अस्मान सर्वान रक्ष, यानी हे ईश्वर हम सबकी रक्षा करो, हे ईश्वर वयम रक्षाम कुरेम, या फिर हे ईश्वर अस्मान सर्वान रक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हे देव हम दोनों कहाँ जाएं, हे देव हम दोनों कहाँ जाएं, तो हे देव हम दोनों को क्या हो जाएगा, आवाम। ठीक है, कहाँ, तो कहाँ का कुत्र हो जाएगा, कुत्र जाएं, तो जाएं जो है क्या हो जाएगा, गच्छावह। क्या हो जाएगा, गच्छावह। तो हे देव आवाम कुत्र गच्छावह, यानी हे देव हम दोनों कहाँ जाएं। नेक्स्ट देखें, हे छात्रों तुम क्या खा रहे हो, हे छात्रों तुम क्या खा रहे हो, तो हे छात्रों का क्या हो जाएगा, हे छात्राः। क्या हो जाएगा, हे छात्राः। हे छात्राः तुम का त्वम। ठीक है, क्या, तो किम। खा रहे हो, तो खाना का क्या हो जाएगा, खादसी। क्या हो जाएगा, खादसी। मध्यम पुरुष का एक वचन खादसी, लट लकार। तो क्या है, हे छात्रा तुम किम खादसी, यानी हे छात्रों तुम क्या खा रहे हो। तो यहां पर जो है 10 वाक्य हमने लिखा, किस कारक का, तो संबोधन कारक का, जिसकी पहचान हे, भो, अरे, ओ। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है, इन्हीं के द्वारा हम पहचानते हैं कि जो है हमारा संबोधन कारक है, यानी इसमें जो एक्क्लेमेशन का चिन्ह लगा है, यानी संबोधन का चिन्ह लगा है, इसी के द्वारा तो जानते हैं कि ये जो संबोधन कारक है। नहीं तो कैसे पहचानेंगे क्या, नहीं। ठीक है, पहचानने का जरिए जो है वो संबोधन चिन्ह होता है, नहीं तो हे, वो, अरे हम जानते हैं तब भी हम पहचान सकते हैं कि ये किसका, यानी किस कारक का है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ आपको जानकारी दी, ये हिंदी संस्कृत अनुवाद का लास्ट बिंदु था, यानी अंतिम बिंदु था, जो कि हमने ये आपको पढ़ा दिया। इसके पहले जितनी विभक्तियाँ थी, यानी 7 विभक्तियाँ, उसके पहले एक जो है आपको अनुवाद करने का तरीका बताया। ये सब वीडियो मिलाकर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है हिंदी संस्कृत अनुवाद। आप इन पूरा वीडियो को अगर देखते हैं तो आप जो है, हम गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना कहेंगे कि आपको हिंदी संस्कृत अनुवाद कंफर्म है आ जाएगा, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। 7 एक 8 एक 9 वीडियो टोटल बना है हिंदी संस्कृत अनुवाद पर। आप 9 वीडियो देखो, तब हमसे कहिए कि सर मेरे को हिंदी संस्कृत अनुवाद नहीं आया, तब हम आपको बताएं कि क्यों नहीं आया। ठीक है, पहले आप देखिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।